आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सेल को एक साथ मर्ज कैसे किया जाता है, एक सेल को या एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज किस तरीके से करते हैं। नंबर टू, अगर हम किसी तरह का टेक्स्ट देते हैं डेटा के आगे तो उसको एक सेल के अंदर किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने एक्सेल खोलना है तो विंडो आर की कमांड लेके यहाँ आप लिखेंगे एक्सेल, ठीक है, और फिर इंटर करेंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। लेकिन मैंने चूंकि 2 क्लासेस में जो मैंने ली है उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई है और उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम था फाइल के नाम से हमारी डेटा सेव है। तो हम इस फाइल को क्लिक करते हैं डबल, और ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। देखें, हमारे पास ये डेटा है जिसमें डेज हैं, सीरियल नंबर है, नेम है और फिर लास्ट नेम है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई भी स्कूल का नाम या कंपनी का नाम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ लिखना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम सेल एक डब्बा बन जाए। जैसे मेन हेडिंग होती है उसके अंदर, डब्बे के अंदर या ये सेल मर्ज होके एक सेल की शक्ल में आ जाए, तो इस प्रोसेस को एक्सेल में मर्जिंग कहा जाता है। देखिए, आपने जितना एरिया मर्ज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे हिस्से के अंदर ये सेल मेरे मर्ज हो जाए और मर्ज होने के बाद सेंट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप ये ऊपर होम के अंदर रिबॉन में आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक बॉक्स के फॉर्म में आ गया और ये तमाम सेल जो आपको अलग अलग नजर आ रहे थे एक फॉर्म में आ गए मर्ज होके। और फिर आप यहाँ अपने कोई भी स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस क्लास, ठीक है भाई। अब आप देखिए ये सेंट्रलाइज भी है ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको बड़ा करूँ, तो इसको यहाँ से मेरे पास इसका साइज दिया हुआ है, फॉन्ट साइज, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर कलर दिया हुआ है, इसको आप कलर जो आपको पसंद हो आप वो कलर ले लीजिए यहाँ पर। अब आप ये चाहते हैं कि इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रहा है बोल्ड का, यहाँ पे आप बोल्ड कर लीजिए इसको, यानी मोटा हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ से बोल्ड नहीं कर रहे तो कंट्रोल B से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल B दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर इसको दोबारा वैसे ही करना है तो कंट्रोल Z से आप जहाँ तक आपने वापस जाना है वहाँ तक आप कंट्रोल Z प्रेस करते रहेंगे। जैसे मैंने एक दफ़ा किया तो एक इसकी वापस आ गई, दूसरी दफ़ा किया और फिर तीसरी दफ़ा किया तो ये अपनी फॉर्म में वापस आ गया। और अगर मुझे वापस जाना है कि जिस तरीके से मैंने पहले बनाया, तो आप लेंगे कंट्रोल Y 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ये देखिए हम उसी जगह पे आ गए। जब तक कि ये सेव नहीं होगा कंट्रोल Z और कंट्रोल Y अपना काम करता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक के बाद आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जो आसिफ मोहम्मद है, इसकी फीस नहीं आई है, मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ। इस जो हम इस प्रोसेस को करने जा रहे हैं इसको कहा जाता है वार्प टेक्स्ट, यानी कि एक सेल के अंदर पूरी आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है या जो भी आपके कमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक सेल के अंदर जो है वो पूरे कमेंट्स एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट्स डालता हूँ, फॉर एग्जांपल कि द फीस हैव स्टिल नॉट बीन रिसीव्ड। अब मैं एंटर करता हूँ, देखें ये आपके 1 2 3 4 आपके ये 4 सेल्स को कवर कर रहा है। इस रॉ के अंदर पूरा एक लाइन चल रही है। अगर मज़ीद कमेंट्स होंगे तो हो सकता है ये मज़ीद आगे तक चला जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
कि ये एक सेल के अंदर मर्ज हो जाए। नॉर्मली ये होता है कि आप डबल क्लिक कर दें तो भी इस तरीके से होता है, लेकिन आपका कॉलम फिर क्या हो जाएगा, काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी सेल के अंदर, इसी पोर्शन के अंदर ये एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आके आप दबाएंगे कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खुलने हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट। तो आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, नंबर के बाद वाले अलाइनमेंट पे, और वहाँ पे जाके आपके पास बॉटम में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वार्प टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल। तो हमने करना है वार्प टेक्स्ट, ताकि ये एक सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए। देखिए भाई, ये एक सेल के अंदर एडजस्ट हो गया। अब आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा कि ये भाई इस आसिफ मोहम्मद साहब की फ़ीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब आप इसको रेड करना चाहें, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहें, इसको सेंट्रलाइज करना चाहें, तो यहाँ से आप सबसे पहले कलर चेंज कर लीजिए फ़ॉन्ट का, इसको रेड कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए पूरे कमेंट्स इसी सेल के अंदर रहते हुए, तो अलर्ट HMC, देखिए ये सेंट्रलाइज हो गया। ये हमारा ऑप्शन होता है वार्प टेक्स्ट का, ये एक सेल के अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी चीज़ आपकी कमेंट्स आ जाए।